संडे की सुबह डॉक्टर अरुण सिंह का आप सभी को प्रणाम। टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह के इस नए एपिसोड में मैं डॉक्टर अरुण सिंह जयपुर से आप सभी का स्वागत करता हूं। ये विशेष एपिसोड मंगलवार को पड़ने वाली शनि जयंती के अवसर पे डिवाइन इंटरवेंशन इन स्टॉक मार्केट सीरीज के एक नए वीडियो के अंदर आपका स्वागत करता हूं। शनि जो कि हमारा कर्म का कारक होता है। क्यों कर्म का कारक होता है? क्योंकि काल पुरुष कुंडली के अंदर ये 10th हाउस का मालिक है। 10th हाउस मकर होती है, 10th राशि मकर होती है, 11th राशि कुंभ होती है। तो जो अपन कर्म करते हैं वो हमारी जन्म कुंडली के 10वें भाव से देखा जाता है। उसका मालिक, नैसर्गिक मालिक, कर्म का मालिक, कर्माधिपति शनि महाराज को माना गया है। तो हम लोग जो भी हमारे जीवन में कर्म कर रहे हैं उसका मालिक कौन है? शनि है। साइमल्टेनियसली शनि को 11th हाउस का भी मालिक बनाया गया है। ये एकमात्र प्लेनेट ऐसा है जिसको दो कंसेक्यूटिव हाउस, 10th और 11th की लॉर्डशिप एक साथ है। 11th हाउस क्या है? जो हम कर्म कर रहे हैं उसका फल है, लाभ भाव है वो। जो हम कर्म कर रहे हैं उसका लाभ कौन दे रहा है? वो भी शनि महाराज दे रहे हैं। तो अगर हम हमारे जीवन में जो भी कर्म करते हैं उसका जो रिजल्टेंट लाभ होता है वो भी शनि महाराज देते हैं। इसलिए शनि जयंती की बहुत बड़ी महत्ता है हमारे कर्मों का लाभ प्राप्त करने के लिए। तो आज का ये विशेष एपिसोड मंगलवार को पड़ने वाली भूमवती अमावस्या। भूमवती अमावस्या वो अमावस्या होती है जो मंगलवार को पड़ती है। तो भूमवती अमावस्या जो मई के महीने की 27 तारीख को पड़ेगी, वो एक विशेष अमावस्या है क्योंकि इस साल केवल दो अमावस्या मंगलवार को पड़ रही है। और इस अमावस्या का महत्व ये है कि शनि के साथ साथ मंगल का भी इफेक्ट इस पे आता है। और अगर शनि किसी व्यक्ति से प्लीज होते हैं तो वो हनुमान जी हैं जो मंगल के कारक हैं। इसको भी अपन आगे और डिस्कस करेंगे। तो भूमवती अमावस्या के विशेष दिन पे आज हम शनि जयंती का कॉस्मिक ट्रांसफॉर्मेशन इन स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इसको देख रहे हैं। क्यों इसमें इंपॉर्टेंस, ये भूमवती अमावस्या और विशेष है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि रेयर प्लेनेटरी अलाइनमेंट्स हो रहे हैं इस मंगलवार को। जो ग्रह नक्षत्र की चाल है आसमान के अंदर वो बहुत रेयर है और उसके कारण बहुत सारी स्पिरिचुअल के लिए, रिचुअल्स के लिए बहुत बढ़िया दिन है। हमारी कार्मिक क्लीनिंग का ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है। और इसकी सैटर्न की पावरफुल इन्फ्लुएंस के चलते ये मार्केट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट डे की तरह रहेगा। 29 मार्च को शनि ने अपनी राशि बदली थी, जो अपनी कुंभ राशि से निकल के मीन राशि के अंदर प्रवेश किया उन्होंने। और इस महीने की 18 तारीख को राहु ने मीन राशि में से निकल के अपनी कुंभ राशि, जिसका वो को ओनर है, शनि मुख्य ओनर है और राहु को ओनर है, वो आ गए हैं कुंभ राशि के अंदर। तो 12वीं राशि के अंदर शनि खुद बैठे हुए हैं, 11वीं के अंदर राहु बैठा हुआ है। जो कि राहु किस तरह से काम करता है? राहु शनिवत, शनिवत राहु और कुजवत केतु। मंग मंगल लोग किस तरह काम करता है? केतु की तरह काम करता है। राहु किस तरह काम करता है? शनि की तरह काम करता है। तो कंसेक्यूट 11th हाउस और 12th हाउस की लॉर्डशिप सैटर्न के पास इनडायरेक्टली है। एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड है, प्लूटो जो है वो भी शनि की तरह काम करता है और वो इस समय 10th मकर राशि के अंदर है। तो 10वां मकर राशि, 11वीं कुंभ राशि और 12वीं मीन राशि, ये तीन राशियां पूरी तरह से शनि के कंट्रोल में इस समय चल रही हैं। भूमवती अमावस्या के इस विशेष अवसर के ऊपर हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए शनि के साथ साथ, और ये आपको विशेष फलदायक रहेगी। भूमवती अमावस्या
26 तारीख को शुरू हो रही है दोपहर को 12 से, और शनि मंगलवार 27 मई को सुबह 8:30 बजे खत्म होगी। और इसके बाद अगली भूमवती अमावस्या 21 अक्टूबर को पड़ेगी। अमावस्या के कारण ये बहुत ही डिवाइन डे है, और इस दिन किसी भी किस्म का पूजा पाठ और रिचुअल किया हुआ आपके लिए बहुत फल है। शनि भगवान क्या है? शनि भगवान डिवाइन जज है हमारे। एकमात्र एक ऐसा आदमी है जो कर्म कारक भी है, और उसका इफ रिजल्ट देने का पावर भी इसी के पास है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पुलिस और जुडिशरी दोनों यही है। तो इसलिए हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो कर्म शनि भगवान से कभी भी छुपे हुए नहीं रह सकते। शनि सूरज के बेटे हैं। सूरज की जो दासी पुत्री है, उनकी माँ छाया थी, शेडो, छाया के पुत्र हैं। और ये डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत महत्व देते हैं। शनि क्या करता है? धीरे धीरे चलता है, स्लो एंड स्टडी देता है। ये आपके जीवन में कोई भी फल जो होगा वो डिले जरूर कर सकता है, लेकिन डिनाय नहीं करेगा। आप अपने कर्मों का फल अगर देखना चाहते हैं तो आपको शनि के अनुसार अपने कर्मों को सुधारना पड़ेगा। कार्मिक जस्टिस का कारक है, ही इज ए डिसीजन मेकर ऑल्सो। आपके 10th हाउस में जो कर्म कर रहे हो उसका जो रिजल्टेंट निकलेगा 11th हाउस में, उसके लॉर्ड भी यही है। और ये बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है, और ये अपने डिवोटीज को बहुत स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करता है। हनुमान जी की आराधना करना इसलिए शनि को पसंद है क्योंकि एक, जैसे कि रामायण के अंदर जब ये घटना आती है कि जब मेघनाथ का जन्म हो रहा था तो रावण ने सारे प्लैनेट्स को उठा के 11th हाउस के अंदर बिठा दिया था। 11th हाउस में बैठा के वो अपने बच्चे, 11th हाउस में हर प्लेनेट, चाहे कोई किसी भी जन्म कुंडली में कोई प्लेनेट 11वें भाव में बैठा है तो वो शुभ फल देता है। तो ये मानते हुए रावण ने सारे प्लैनेट्स को वहां पे बिठा दिया था। तो शनि ने अपनी एक टांग वहां से निकाल के 12th हाउस में डाल दी, जो कि हानि का भाव है। उसके चलते मेघनाथ की कुंडली में कुछ मृत्यु योग बन गए थे। जैसे ही रावण को यह घटनाक्रम पता लगी तो उसने अपने हथियार से शनि की पांव पे मारा, और उनकी पांव डैमेज हो गई थी। इसके कारण उनको लिम्प आ गया, पैर में लिम्पिंग आ गया। उसके बाद उन्होंने शनि को रावण ने अपनी राजधानी के अंदर उल्टा बांध दिया। तो लंका के एक कमरे में जब रावण बंधे हुए, शनि भगवान उल्टे लटके हुए थे, लोहे से बंधे हुए, लोहे की चेन से। तो जब हनुमान जी ने लंका दहन किया तब उन्होंने शनि भगवान को उस कैद से आजाद कराया। उसके बाद से ये मान्यता मानी जाती है कि शनि भगवान ने हनुमान जी को ये बोला कि जो भी भक्त आपकी पूजा करेगा उसको मैं कष्ट नहीं दूंगा। तो कल विशेष अवसर है, मंगलवार हनुमान जी का दिन है, और शनि जयंती मंगलवार को पड़ रही है। ये विशेष संयोग है, इस दिन शनि और मंगल की पूजा करी जाती है। जो उनके पैर में लिम्प है या जिस पैर से उनको बांध के लटकाया गया है उसका दर्द दूर करने के लिए उनके पैरों में तेल चढ़ाने की कामना रखी गई है। तेल के बाद में एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एपिसोड मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। हाँ, आप सभी लोगों ने अपने घरों में देखा होगा कि हमारी जो एल्डरलीज थे, दादी दादा, हमारे पेरेंट्स, तो उन लोगों को जब वो कभी गांव जाते थे या जब उनके घर में कोई लोग बाग आते थे या बहुएं आती थी तो उनके पैरों में तेल लगाती थी। तो ये रिचुअल करके हम एल्डरलीज को बेसिकली शनि से कोरिलेट करते हैं, क्योंकि शनि क्या है? एल्डरलीज, कृशकाय व्यक्तियों का कारक है। और अगर हम उनके पैरों में तेल लगाते हैं, पैरों की मालिश करते हैं, तो इस तरह से हम एक तरह से शनि भगवान को खुश कर रहे हैं। और ये रिचुअल हमारे सनातन धर्म में इस प्लेनेट को खुश करने के लिए हमारी लाइफ में इम्बाइब कर दिया है कि हमें घर के बड़े बुजुर्गों के पैरों को दबाना है। शनि शिंगणापुर का ये फेमस मंदिर आपके सामने चित्र में स्लाइड के अंदर आपको दिख रहा है। ये आकाश के नीचे एक शनि की स्वयंभू प्रतिमा है।
और इसी के साइड में हनुमान जी भी बैठे हुए हैं। तो इसलिए शनि और हनुमान जी की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगी। शनि जयंती क्या करते हैं, आपके सारे जो दोष होते हैं, स्पेशली शनि की साढ़े साती। शनि की साढ़े साती क्या होती है, 7.5 years तक आपके चंद्रमा से एक भाव पहले, चंद्रमा जिस भाव में है उसमें, और चंद्रमा से अगले भाव में अगर शनि ट्रेवल करता है गोचर के अंदर, तो वो साढ़े साती कहलाती है। तो साढ़े साती के अंदर व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे कष्ट होते हैं। अगर शनि खराब है तो बहुत बहुत बुरा वक्त उसके जीवन में माना जाता है। और उसके अंदर से निकलने के लिए, जिन लोगों के साढ़े साती शनि की ढैया चल रही है, उन लोगों को मंगलवार के दिन, शनि जयंती के दिन, शनिवार को शनि मंदिर के अंदर जाके शनि भगवान और भगवान हनुमान जी दोनों की आराधना करनी चाहिए। कार्मिक क्लींजिंग का ये डे है, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट का ये टाइम। इसका एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा मई के मार्केट के ऊपर, और चूंकि ये सब 27 तारीख ऑलमोस्ट मई खत्म हो गई, तो अगले महीने जून में इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, क्योंकि सैटर्न और मार्स दोनों मिल रहे हैं, शनि और मंगल का दिन है, अमावस्या का न्यू मून आ रहा है। ये जो 10th मकर राशि दिख रही है और 11th जो आपको कर्म का भाव दिख रहा है, ये भारत की जन्म कुंडली का भाग्य और कर्म है। भाग्य और कर्म के दोनों भाव का मालिक शनि है, और शनि का इन्फ्लुएंस मंगल के इन्फ्लुएंस में आने के बाद में हमें क्या क्या स्टॉक मार्केट पे इफेक्ट पड़ेगा, ये हम देखते हैं। न्यू मून की क्या सिग्निफिकेंस है, मून टाइम साइकिल डे। सोमवार को बाजार के अंदर, आ, शुक्रवार को बाजार के अंदर एक अच्छी तेजी हमें देखने को मिली। उसके बाद हम सोमवार को जो इम्पैक्ट आएगा बाजार के अंदर, अगर मान लो सोमवार को बहुत बाजार तेजी के अंदर रहता है, तो हम मंगलवार को एक करेक्टिव मूव देख सकते हैं, क्योंकि शनि और मंगल दोनों मिलेंगे तो वॉलेटाइल मूव देते हैं। और सोमवार को बाजार के अंदर किस तरह का मूवमेंट रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है, ये डिसाइड करने के लिए कि मून टाइम साइकिल डे इस बार न्यू मून पे क्या कर रहा है। यूजुअली न्यू मून पे एक नई बिगनिंग होती है, और हम एक न्यू टेरिटरी की तरफ बढ़ने की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। मून टाइम साइकिल डे कैसे होते हैं, न्यू मून होता है, वैक्सिंग फर्स्ट क्वार्टर, फुल मून एंड थर्ड क्वार्टर। तो इस तरीके से 4 महीने के अंदर 4 दिन ऐसे होते हैं जो मून टाइम साइकिल डे में काउंट किए जाते हैं। सैटर्न एंड मार्स का कंजंक्शन जो होता है उसका क्या है, ये बहुत रेयर प्लेनेटरी अलाइनमेंट होता है, और इसमें कॉस्मिक एनर्जीज जो होती है वो बड़ी इंटेंस हो जाती है। क्यों हो जाती है कि मंगल बहुत अग्रेसिव प्लेनेट है और शनि बहुत सटल प्लेनेट है, बहुत धीरे धीरे स्लो और कोल्ड प्लेनेट है, और मंगल क्या हॉट प्लेनेट है। और मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी लाते हैं ये दोनों मिलके। और कंजर्वेटिव अप्रोच रखने को बताया जाता है, क्योंकि वॉलेटिलिटी के अंदर आपको नुकसान होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। अमावस्या का दिन है, तो इसलिए मानसिक रूप से भी आप अस्थिर रहोगे, क्योंकि चंद्रमा उस दिन नहीं होता है, नो मून डे। अ माँ, अ का मतलब नहीं और माँ का मतलब चंद्रमा। अवस्या मतलब जो दिन है, वो दिन जिस दिन चंद्रमा नहीं हो वो अमावस्या कहलाती है। अमावस्या एस्ट्रोलॉजिकली एंड स्पिरिचुअल साधना के लिए बहुत अच्छा दिन माना जाता है। हमारे पूर्वजों को पितृदोष निवारण के लिए भी अमावस्या के दिन विशेष तर्पण किया जाता है। समस्त जो पवित्र नदियां हैं उस दिन लोग बाग उसमें स्नान ध्यान करते हैं। सैटर्न का प्रॉस्पेरिटी से क्या लेना लाता है, डिसिप्लिन स्ट्रक्चर है, लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डअप करता है। सैटर्न के साइकिल, सैटर्न एक हाउस में 2.5 साल के लिए रहता है, तो इसलिए 2.5 साल की सैटर्न की साइकिल मानी जाती है कि सैटर्न 2.5 साल के अंदर कई चीजों को लॉन्ग टर्म के अंदर करेगा। ये स्लो एंड परसिस्टेंस जो काम कर रहे हैं उनको बढ़ावा देता है, और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन को सैटर्न करता है। कर्म का कारक है ना, कर्म अगर नहीं करोगे तो आपकी प्रॉस्पेरिटी कैसे होगी।
हनुमान जी की पूजा करने के लिए मंगलवार बहुत अच्छा दिन है। हनुमान जी की जो पूजा करते हैं उनको शनि कभी परेशान नहीं करते। ये शनि ने लंका के अंदर हनुमान जी को वरदान दिया था। हनुमान चालीसा को अगर आप 108 बार रिसाइट करोगे तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी। हनुमान जी को लाल फ्लावर और सिंदूर अर्पण किया जाता है। इससे मार्स की पॉजिटिविटी बढ़ती है। असेंशियल वर्शिप, आप मंगलवार को क्या कर सकते हो? टेम्पल जा सकते हो, शनि टेम्पल जा सकते हो, हनुमान जी के टेम्पल जा सकते हो। शनि का तेल से अभिषेक कर सकते हो, मस्टर्ड ऑयल से अभिषेक करना, तिल के काले तिल के तेल से अभिषेक करना, उनको मतलब काला तिल उनको चढ़ा सकते हो। काले वस्त्र उनको चढ़ाए जाते हैं। पूजा हवन यज्ञ किया जा सकता है और पवित्र नदियों के अंदर स्नान किया जा सकता है। सेक्रेट चैंटिंग क्या की जा सकती है? शनि स्तोत्र कर सकते हो और शनि का पाठ कर सकते हो। शनि स्तोत्र जो है वो राजा दशरथ रचित शनि स्तोत्र की अलग ही महिमा है। ऐसा माना जाता है कि अगर शनि रोहिणी नक्षत्र में जाता है तो राज्य में अकाल पड़ता है। उससे बचने के लिए राजा दशरथ ने शनि स्तोत्र की रचना करी थी और शनि स्तोत्र का जाप करके शनि भगवान को खुश किया। तो शनि भगवान ने ये वर दिया था कि जब तक तेरा राज रहेगा तब तक मैं रोहिणी नक्षत्र में नहीं जाऊंगा। तो इससे बचने के लिए, और जो व्यक्ति दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ करता है उसके अपने जीवन के अंदर जो भी कष्ट है, भौतिक मानसिक शारीरिक स्पिरिचुअल, उन सभी कष्टों से उसकी निवारण होता है। काले कपड़े के अंदर आप उड़द की दाल और काला तिल को सरसों के तेल के साथ में आप मंदिर में चढ़ा सकते हो। गंगा जल के और पंचामृत ऑयल और वाटर के साथ में आप अपने आप को प्योरीफाई कर सकते हो। विशेष अवसर इसलिए भी है कि इस मंगलवार को वट सावित्री का व्रत भी है। वट सावित्री का व्रत क्या है? वट सावित्री का मैरिड वुमेन रखती है अपने हस्बैंड की लॉन्ग लाइफ के लिए। और ये बताता है कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में पर्यावरण की रक्षा करना कितना इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से बरगद का जो पेड़ होता है उसकी लॉन्जिटिविटी बहुत ज्यादा है, इसलिए पहले हम पवित्र बरगद के पेड़ को ग्रा, हर गांव के अंदर जो आने के रास्ते होते थे उन रास्तों पे लगाते थे ताकि मुसाफिर उसके नीचे आराम कर सके। उनको उनको बहुत लंबे अरसे तक के लिए छायादार जगह रास्ते में मिल सके। तो ये जो वट सावित्री का वस्त्र है ये लॉन्गिटिविटी बढ़ाने वाला है और ये हमको पर्यावरण की रक्षा का शिक्षा देता है और स्पिरिचुअलिटी करता है। तो ज्येष्ठ मंथ की जो अमावस्या है उस दिन डिवाइन क्लींजिंग के लिए ये व्रत किया जाता है। अब जो रेयर प्लेनेटरी अलाइनमेंट हो रहे हैं इस 27 तारीख को उसको अपन डिस्कस करते हैं। इससे क्या होगा? ये कॉस्मिक ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज है, स्पिरिचुअली इवोल्यूशन के लिए और सोसाइटी के अंदर चेंज है। इन तीनों वर्ड्स को वापस एक बार आप समझने की क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अगर हम ग्लोबल अलाइनमेंट को देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा यार कि ये वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड ऑर्डर बहुत फास्ट बदल रहा है। ट्रम्प अमेरिका में बैठ के रोज नित्य नए फैसले ले रहा है और उसके चलते जैसे अभी तो जब कुछ महीने पहले तक ये माना जा रहा था ट्रम्प इज ए वेरी प्रो इंडियन, लेकिन पिछले 10 15 20 दिन के फैसलों से उसको ऐसा लगने लगा है कि एंटी इंडिया स्टांस है या भारत की तरक्की से अमेरिका और वेस्ट खुश नहीं है। जो फ्रांस जिसको भारत अपना आर्म्स एंड एम्युनिशन के लिए दुनिया का सबसे बड़े पार्टनर्स में से एक मान रहा था, उसने भारत को राफेल का सोर्स कोड देने से मना कर दिया। मेक इन इंडिया में भारत के अंदर राफेल बनाने से मना कर दिया। जब उसने ऐसा कर दिया तो भारत ने रीअलाइन करते हुए अपनी पोजीशंस को रशिया के साथ SU-57 की डील कर डाली। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि उस डील के जो पहले 5 हवाई जहाज हैं वो भारत में लैंड कर चुके हैं। रशिया ने अपने ट्रांसपोर्ट प्लेन के अंदर 5 SU-57 को अर्जेंट बेसिस पे इंडिया को दे दिया है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है। हमारे NS अजीत डोभाल अगले 1 2 दिन के अंदर रशिया की यात्रा करने पे जा रहे हैं और ऐसा सुनने में आ रहा है कि
S-500 और Su-57 की मेक इन इंडिया के तहत इंडिया में बनने की डील होने की पूरी संभावना है। यही शनि और मार्स कराते हैं। मार्स है ना, मार्स सेनापति है, तो वो क्या कराएगा आपको, मिलिट्रीली एक्टिविटी को अग्रीवेट करेगा। तो ये नए दो डेवलपमेंट है। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट और हो रहे हैं, जिसमें भारत का जो कावेरी जेट इंजन है वो रशिया ने टेस्ट करके इंडिया को वापस कर दिया है और उसने ओके कर दिया है। ये कावेरी जेट इंजन भारत के ड्रोन से लेके तेजस तक को प्रोपेल करने के लिए मेक इन इंडिया खुद का डीआरडीओ का डेवलप किया हुआ है, और गैस टरबाइन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने डेवलप किया है इंडिया के अंदर। तो हमारा खुद का जेट इंजन वाली कंट्रियों के अंदर भारत का समावेश हुआ है। जो तेजस हवाई जहाजों की मेक इन इंडिया के अंदर जो ऑलरेडी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बना रही है, उसके लिए आंध्र प्रदेश से एक नई खबर आ रही है कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट चाहती है कि उनका एक जो नया डिफेंस सेज है उसके अंदर तेजस के नए एम का हवाई जहाज बनाने की फैक्ट्री वहां पे लगे। इस डेवलपमेंट में भी हमने वो नजर रखनी चाहिए, क्योंकि वायु सेना के जो ऑर्डर्स हैं वो सबसे ज्यादा ऑर्डर तेजस के नाम पे हैं, और ये करीबन 400 से 600 प्लेन्स का ऑर्डर है सारे वेरिएंट को अगर हम मिला लेंगे। सैटर्न वीनस नेपच्यून का कंजंक्शन हो रहा है पीसीज में, ये अनादर इंपॉर्टेंट कंजंक्शन है। शनि क्या है, कर्म कारक है, दंडाधिपति और न्यायाधिपति है। वीनस क्या करता है, पीसीज के अंदर उच्च का है, ये लग्जरी का मार्कर है, और नेपच्यून केमिकल को कंट्रोल करता है। और ये तीनों मिलके यहाँ पे एक एक तरफ क्या कर रहा है, आपको ऐश्वर्य दे रहा है, दूसरी तरफ ये कह रहा है कि नहीं नहीं आप तो गरीबों की बातें करो। और तीसरा क्या कर रहा है, ये आपको इन सब चीजों से दूर ले जाने के, ये आउटर प्लेनेट है ना, इनका इन्फ्लुएंस किस पे आएगा, तो ये सब मोक्ष की तरफ दे रहे हैं, स्पिरिचुअल लिबरेशन और डिवाइन ग्रेस की तरफ कह रहे हैं, इमोशनली मैच्योर। क्योंकि वीनस भी 31 तारीख को जाके इस अगले हाउस में चला जाएगा, अपना मीन राशि का लॉन्ग ट्रांजिट खत्म कर रहा है। तो ये भी एक तरह से थका हुआ है कि यार बहुत हो गई ये ऐशो आराम की जिंदगी, अब थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं। इमोशनल मेच्योरिटी देगा शनि इसके अंदर। वीनस क्या कर रहा है, फॉरगिवनेस एंड कंपेशन को बढ़ाएगा, डिवाइन लव जाएगा, फिजिकल लव से हम डिवाइन लव की तरफ बढ़ेंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे। और नेपच्यून क्या करेगा, इनर हीलिंग एंड मिस्टिकल अवेयरनेस को बढ़ावा देगा। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस क्या करनी चाहिए, हमें मेडिटेशन करना चाहिए, हमें अपने आप को सरेंडर करना चाहिए डिवाइन के सर्वोच्च सत्ता के सामने। मंत्रों के मंत्रों के हम चैंटिंग कर सकते हैं, 108 बार अगर हम किसी मंत्र का जाप करेंगे तो हमें उससे फायदा हो सकता है। और हम अपने सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ ग्रोथ के लिए राइटिंग कर सकते हैं। ये बुक राइटिंग और स्पिरिचुअल अलाइनमेंट के लिए बहुत अच्छा टाइम है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो ट्रांजिट हो रहा है जिसके कारण इम्पैक्ट आ रहा है वो है सूर्य, मरकरी और यूरेनस का ट्रांजिट मून के साथ टॉरस में हो रहा है। ये चार प्लेनेट टॉरस में है। सूरज और चंद्रमा एक साथ टॉरस राशि में आ रहे हैं, और टॉरस राशि जो है चंद्रमा की उच्च की राशि है। चंद्रमा बहुत पावरफुल रहता है टॉरस के अंदर, लेकिन 0 डिग्री का चंद्रमा है, एंटर करेगा अमावस्या का दोष लगेगा। तो ये धीरे धीरे जाके एक नई बिगनिंग की तरफ प्रॉस्पेरिटी देना चाहिए इसको आगे चल के। सूरज और चंद्रमा में एक और खास बात है, सूरज चंद्रमा के नक्षत्र में है और चंद्रमा सूरज के नक्षत्र में है, तो ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीमेंट करेंगे। तो इससे क्या मतलब निकला, सूरज किसको रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, राजा को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा किसको रिप्रेजेंट करता है, जनमानस को रिप्रेजेंट करता है। तो जनमानस और राजा दोनों अलाइन हो जाएंगे तो गवर्नमेंट वही करेगी जो जनता चाहती है। इस बात की इम्प्लीमेंटेशन क्या निकलती है, जनता क्या चाहती है, जनता ये चाहती है कि आपका इंटरेस्ट रेट कम हो,
तो गवर्नमेंट शायद इंटरेस्ट रेट 7 तारीख को आरबीआई की पॉलिसी मीट में कम करेगी। ये एस्ट्रोलॉजिकल अलाइनमेंट के आधार पे ऐसा सोचा जा सकता है। मरकरी और सूरज एक साथ बैठे हैं तो ये बुधादित्य राजयोग बनाते हैं। और बुधादित्य राजयोग क्या होता है, बिजनेस एंड उसके लिए प्रॉस्पर करता है, तो ये बढ़िया माना जाएगा, इसको ऑस्पिशियस माना जाएगा। मटेरियल हैंडलिंग क्या है, टॉरस रिप्रेजेंट करता है इमोशनल स्टेबिलिटी एंड मटेरियल वैल्यू। और ये टॉरस का मालिक कौन है, शुक्र है। शुक्र प्रॉस्पेरिटी का मालिक है, ऐश्वर्य का मालिक है, लग्जरी का मालिक है। ट्रांसफॉर्मेशन, सूरज और यूरेनस मिलके सडन पॉजिटिव चेंजेस लाएंगे। और एनहांस कम्युनिकेशन, मरकरी क्या करेगा, इंटेलेक्ट और एक्सप्रेशंस को बढ़ाएगा। और इमोशनल बैलेंस, एग्जल्टेड मून के कारण, मून यहाँ पे क्या है, उच्च का मून है, इसलिए फीलिंग और इंट्यूशन पॉजिटिव रहेगी। तो ये एक विशेष संयोग बना हुआ है प्लूटो और राहु। प्लूटो कहाँ बैठा हुआ है, प्लूटो 10th मकर में बैठा हुआ है। और राहु कहाँ बैठा हुआ है, राहु कुंभ में बैठा हुआ है। और शनि कहाँ बैठा हुआ है, शनि मीन राशि में बैठा है। तो प्रैक्टिकली 10वीं 11वीं और 12वीं तीनों राशि शनि के अंडर कंट्रोल है, तो पावर को ट्रांसमिट करेगा। प्लूटो क्या करता है, फाउंडेशन और स्ट्रक्चर्स बताता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देगा। सोशल इनोवेशन, राहु के कारण इंटरनेट और इंटरनेट से रिलेटेड जो डेवलपमेंट है, एआई है या आभासी दुनिया है, वर्चुअल करेंसीज है या क्रिप्टो करेंसीज है, उनको बढ़ावा मिलेगा। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, जो जमीनी स्तर के ऊपर रिफॉर्म होने चाहिए, वो रिफॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि इसके अंदर मंगल का भी योगदान है, तो आप ये देख ही रहे हो कि भारत के अंदर एंटी नक्सलाइट के ऊपर कितना बड़ा मूवमेंट चल रहा है। नक्सलिज्म को खत्म करने के लिए भारत की जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो काफी लगे हुए हैं विदेशों के अंदर। हम हमारी जो हमने अभी एंटी टेरर स्ट्राइक करी थी पाकिस्तान पे, उसको हम बहुत अग्रेसिवली डिप्लोमेटिक स्तर के ऊपर अ, पूरे विश्व के सामने पेश कर रहे हैं। सैटर्न क्या करता है, कार्मिक सिग्निफिकेंस को बढ़ाता है। स्टॉक मार्केट का क्या इम्पैक्ट होता है, जैसे शनि के ये जो आउटर रिंग्स दिख रही है ना, उसी तरह शनि क्या करता है, इस पूरे शेयर बाजार के ये सारे स्टॉक्स को इसी तरह चक्कर गिननी की तरह नचाता रहता है। स्लो एंड स्टडी जो रहेगा वो प्रॉस्परिटी की तरफ बढ़ेगा। स्टॉक मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है क्योंकि शनि के साथ मंगल का इम्पैक्ट आ रहा है। पॉलिसी चेंजेस आएंगे, यूरेनस एंड प्लूटो क्या करेंगे, रेगुलेटरी चेंज करेंगे। रेगुलेटरी चेंज किसी एक सेक्टर के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो पॉलिसी चेंज के अंदर वो रहेंगे, फोकस सस्टेनेबिलिटी एंड गवर्नेंस की पॉलिसीज के ऊपर रहेगा। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज क्या है, अवॉइड करना चाहिए स्पेकुलेशन एंड इम्पल्सिव डिसीजंस को, अडॉप्ट करना चाहिए डिसिप्लिन अप्रोच को, क्योंकि शनि क्या करता है, डिसिप्लिन और मेट्रिकुलस अप्रोच को बढ़ावा देता है। फोकस करना चाहिए लॉन्ग टर्म फंडामेंटल एंड वैल्यू के ऊपर। एम्फेसिस करना चाहिए गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी पे। इस समय अगर आप अपनी फाउंडेशंस मजबूत करोगे, कोई नई एस्ट्रोलॉजी या टेक्निकल एनालिसिस या ट्रेडिंग स्किल को डेवलप करने के लिए कोई कोर्स ज्वाइन करोगे या कोई नई बुक पढ़ोगे, तो ये सैटर्न को पसंद आएगा। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, इस अपरा एकादशी पे मेरा एस्ट्रो टेक्निकल एंड ट्रेडिंग स्किल डेवलपमेंट कोर्स का मई बैच की बहुत अच्छी शुरुआत हुई। ऑल अक्रॉस वर्ल्ड से बहुत सारे लोगों ने उसको ज्वाइन किया। अगला बैच या तो जून में या जुलाई के अंदर होगा। और जो व्यक्ति अगर इस कोर्स को इस डिस्काउंटेड फीस पे ज्वाइन करना चाहता है, तो वो अगली कोर्स की डेट के साथ में ये फीस बढ़ जाएगी, तो वो पहले से अपनी सीट अगले बैच के लिए रिजर्व करा सकता है। उसके लिए आप मेरे से मेरे मोबाइल नंबर 9829050188 पे संपर्क कर सकते हैं। कोर्स डिटेल आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दी जाएगी। सैटर्न कर्माधिपति है, गुड कर्म कार्मिक प्रैक्टिस अगर हम रखेंगे, सेल्फलेस एक्शन रखते हैं,
तो हमें देर सबेर शनि भगवान हमारे को अच्छा फल देते हैं। और नेचुरल लॉर्ड 10th और 11th को गवर्न करता है, तो कैरियर एंड प्रॉफिट दोनों ही शनि के पास है। और शनि भगवान को खुश करना बहुत मुश्किल काम नहीं है दोस्तों। शनि बहुत सिंपल प्लेनेट है। क्या करना है आपको अपने जीवन के अंदर? जो आपसे नीचे के स्तर का आदमी हो, जैसे आपका हाउस हेल्प है, अगर आपके पास ड्राइवर है, आपका चौकीदार है, या आपके सबॉर्डिनेट में जो कोई व्यक्ति काम करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, जो काम कर रहे हैं लेबर क्लास, जो जो वर्किंग क्लास है, उसको रिप्रेजेंट करता है। अगर आप उनके साथ में कुछ बुरा नहीं करोगे तो शनि आपके साथ कभी बुरा नहीं करेगा। दूसरा, ये एल्डरलीज को गवर्न करता है, तो बुजुर्ग व्यक्तियों की के सिंबॉलिकली अगर आप उनके पैर दबाते हो या उनके साथ में सच में उनकी फिजिकल हेल्प करते हो, तो शनि भगवान को ये बात बहुत पसंद आती है। एल्डरली को रेस्पेक्ट देते हो, ये शनि भगवान को बहुत पसंद आता है। तीसरा, ये विकलांग व्यक्तियों, क्योंकि शनि के पैर में लिम्प है, तो ये अगर आप विकलांग व्यक्तियों की सेवा करते हो और उनके साथ किसी भी किस्म की मदद करते हो, तो वो शनि भगवान को बहुत पसंद आता है। और आप अपने कर्मों के अंदर सेल्फलेस होके सर्विस करनी चाहिए, तभी शनि भगवान को पता हो आपको अच्छा फल देने के लिए इच्छा जागृत होती है। शनि क्या करता है? मेटीरियल डोमिनेशन है। तो किसको रिप्रेजेंट करेगा इस शनि? कोल को। कोयला, आयरन ओर, सीमेंट, और बिग फैक्ट्रीज जिसमें बहुत सारे मजदूर काम कर रहे हो, उनको शनि रिप्रेजेंट करता है। तो इन सेक्टर्स के ऊपर आप खास ध्यान रख सकते हो। ह्यूमन को सैटर्न क्या करता है? ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन है, एल्डरली विजडम है, फिजिकली चैलेंज जो व्यक्ति है, मैनुअल लेबर है, और हम्बल सर्विस है। आपके अंदर प्राउड नहीं आना चाहिए, बहुत सोच समझ के आपको शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। हनुमान की भक्ति अगर आप करोगे तो शनि भगवान को खुश करने का सबसे आसान उपाय है कि आप अपने कर्म और कर्म के साथ उसका लाभ दोनों आप सिद्ध कर सकते हो हनुमान जी की भक्ति से। मेरे इस चैनल के ऊपर हनुमान जी की भक्ति का एक बहुत इंटरेस्टिंग सा वीडियो है कि हनुमान चालीसा के पढ़ने से शेयर बाजार में कैसे लाभ होता है। हमने ये माना है कि हमारे जीवन में अगर हमें कोई चीज पानी है तो उसका ट्रीटमेंट भी तो चाहिए। तो डिवाइन इंटरवेंशंस आर द ट्रीटमेंट फॉर द डिवाइन कर्मास। तो उस तरह के लिए आप ये सोचा जा सकता है। कार्मिक इंप्रूवमेंट स्ट्रेटजीज क्या है? एल्डरली केयर को आप फोकस करें, चैरिटेबल वर्क को फोकस करें, मैनुअल लेबर्स को रेस्पेक्ट करें, और हनुमान जी की वर्शिप करें। इसी के साथ ये 27वीं स्लाइड आज की बड़ी इंटरेस्टिंग है। यूजुअली मैं 30 स्लाइडें बनाता हूँ, लेकिन आज मैं प्रेजेंटेशन देख रहा था तो ये 27 स्लाइडें बनी, क्योंकि 27 तारीख को ही मोमबत्ती अमावस्या के दिन शनि जयंती है। और 2 और 7 मिलके 9 का एक विशेष ऑस्पिशियस फिगर बना रहे हैं। तो डिवाइन मैसेज क्या है? धर्म की सदैव जय होगी। पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये दिन बहुत अच्छा है। मार्केट विजडम कह रही है कि डिसिप्लिन, पेशेंस एंड एथिकल प्रैक्टिस करें, और मार्केट को पहले पढ़ें, लिखें, समझें, तब आप उस पर पैसा कमा पाएंगे। अगर आप बिना पढ़े लिखे बाजार के अंदर कोई भी मूव करते हैं तो वो स्पेकुलेशन की श्रेणी में आ जाता है। रेयर प्लेनेटरी अलाइनमेंट क्या कर रहा है? सोशल ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा है। और इटर्नल ट्रूथ ऑफ लाइफ जो है वो मार्केट, धर्म, डिसिप्लिन एंड डिवोशन, आपके जीवन के अंदर भगवान शनि और भगवान हनुमान जी मिलके प्रॉस्पेरिटी लाए, और आपका शेयर बाजार की जर्नी बहुत ऑस्पिशियस रहे। यही कामना है मेरी इस शनि जयंती पे। आप इस शनि जयंती का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके, इसी कामना के साथ मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह जयपुर से आपसे विदा लेता हूँ। और एक बार पुनः आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। मेंबरशिप इस चैनल के ऊपर ऑन है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में अगर आप मेंबर बनेंगे तो उनको मेंबर्स के अंदर होने वाले विशेष पक्ष को प्राप्त करने में आसानी रहेगी। धन्यवाद। शनि भगवान आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें।